हरियाणा के आगामी बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है और इसी के साथ जो कृषि कानून हैं उनको रद्द करवाने को लेकर प्रस्ताव लाए जाएंगे और सरकार को घेरा जाएगा कृषि कानूनों को लेकर। आज अहम बैठक भी हुई है कांग्रेस विधायक दल की। क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में, किस तरह की रणनीति बनाई गई है सरकार को घेरने के लिए, इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी जी इस वक्त मौजूद है। मैम, क्या चर्चा हुई आज मैम बैठक में और किस तरह से रहेगा, किसानों के मुद्दे को किस तरह से उठाने जा रहे हैं विधानसभा में? जिस तरह से पिछले 70 दिन से जो है किसान भाई जो हैं आंदोलन कर रहे हैं कड़ाके की ठंड में, तो एक विपक्षी दल होने के नाते और बजट सेशन आ रहा है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस बात को उजागर करें। और विधानसभा के अंदर हमने इस बार ही तय करा है कि हम अविश्वास पर जो मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, वो हम लेकर आएंगे ताकि विधानसभा के अंदर ये बात स्पष्ट हो जाए कि कौन से विधायक इस बिल के पक्ष में हैं और कौन से विधायक इस बिल के विपक्ष में हैं। सो उससे जो है जनता को सारी बात स्पष्ट तरीके से पता चल जाएगी कि कौन हित में है और कौन उनके हित में नहीं है, और आगे जो फैसला है वो जनता का है, वो उन्होंने लेना है। दूसरी बात जो है, एक रेजोल्यूशन भी हम लेकर आ रहे हैं, जिस रेजोल्यूशन के तहत हमने ये कहा है कि ये रेजोल्यूशन जो है केंद्र सरकार को पारित करके भेजा जाए कि ये तीनों काले कानून जो हैं इनको रद्द करा जाए और केंद्र को भेजा जाए। तो ये देखते हैं, ये रेजोल्यूशन ये लगने देते हैं। और तीसरी बात है, अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं एपीएमसी एक्ट के अंदर, क्योंकि ये एक स्टेट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, आप जानते हैं, और ये स्टेट इसका सक्षम है ये बात करने के लिए कि जो एमएसपी निर्धारित करी जाती है सरकार से किसान की जो फसल के ऊपर, वो निर्धारित एमएसपी किसान को मिले, और अगर जो नहीं दे रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके ऊपर जो है आज चर्चा हुई, और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई, पर बेसिकली ये तीनों के ऊपर चर्चा करी ताकि असली जो रूप इस सरकार का रुख है वो जनता के सामने आएगा। अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होने देते, मतलब इसको लगने नहीं देते, तो ये स्पष्ट होगा कि जो है ये सरकार किसान हितैषी नहीं है। क्या लगता है मैम कि सरकार प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं आप कृषि कानूनों को लेकर? इससे पहले जो सत्र हुआ था उसमें भी प्रस्ताव लाना चाहती थी कांग्रेस। इस बार लगता है कि सदन में सरकार अनुमति देगी या उस पर चर्चा करवाएगी? जो प्रस्ताव की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने पूरी कर दी हैं। अब सरकार के ऊपर निर्धारित है कि वो लगने दे या ना लगने दे। लगने नहीं देंगे तो इनका असली चेहरा सामने आएगा, और अगर लगने देंगे तो भी इनका असली चेहरा सामने आएगा। तो असलियत जो है अब उससे ये भाग नहीं सकते, वो असलियत जो है इनकी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक ये भ्रमित करते आए हैं ना, कोई अलग स्वर में बोलता है, कोई दूसरे स्वर में बोलता है। तो वो इस चर्चा के दौरान जो है, अगर चर्चा होगी तो पता चल जाएगा कौन इसके पक्ष में वोट करता है। वोटिंग होती है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, कौन इसके पक्ष में वोट करता है। अगर पक्ष में वोट करा तो पता चल जाएगा ना, और नहीं वोट करा, उसके विरुद्ध वोट करा तो पता चल जाएगा। तो असलियत जो है इस सरकार की किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति, वो उजागर हो जाएगी। इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं, और ख़ास तौर से नो कॉन्फिडेंस ही हो चुका है क्योंकि आज के दिन ये सरकार, इनका जो गठबंधन वाले जो एमएलएस हैं वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, अलग अलग स्वर के अंदर बोल रहे हैं। इनके जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो इनको जिन्होंने इनको वो दे रखा था अपना समर्थन, वो कितने अलग हो चुके हैं। और उसके साथ साथ एक बात और अहम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उसके ऊपर मतलब जो झंडा लहराया जाता है और जो परेड होती है, मंत्रियों को अपनी जगहें बदलनी पड़ी। आप समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य और क्या होगा एक सरकार के लिए कि मंत्री जो है इलाकों के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये असलियत जो है, ये पूरी तरह से जो है ये सरकार जो है अपना औचित्य जो है वो तो खो चुकी। एक सेकंड में, ये तो एक दिन में हल हो जाए। किसान भाई तो कह रहे हैं कि आप ये तीनों काले कानूनों को जो है रद्द करो, और उसके बाद जो है आप नई कमेटी बनाओ या जो भी आप करो, उसके अंदर हम आपका पूरा साथ देंगे। हल होने में तो एक सेकंड लगता है, लेकिन ये अपने उस पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे। तो फिर ये तो एक स्टेलमेट बन गया ना। वो कह रहे हैं रद्द करें तब आगे बात करेंगे, क्योंकि बातचीत से तो कोई हल निकल नहीं रही। और ये कह रहे हैं कि आप बातचीत 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 में मतलब ये थकाने के चक्कर में। तो अब ये तो स्टेलमेट पे आके बात खड़ी हो गई है। सो अच्छा होता कि ये सरकार के सद्बुद्धि होती, और ये इतने दिन जो 70
दिन से ये जो आंदोलन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इतने लोगों ने 140 लोग से ज़्यादा जो हैं वो शहादत उन्होंने दे दी है, मर गए हैं बेचारे वहाँ पर। बिजली पानी उनका बंद करा जा रहा है। तो इस तरह का सलूक जो है अपने लोगों के साथ किया जा रहा है, और क्या इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने की बात होगी। धन्यवाद। तो आगामी समय में विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें पहले ही दिन कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। इसके अलावा प्रस्ताव लेकर आया जाएगा बिलों को वापस लेने को लेकर, और पूरी तैयारी है सरकार को किसान के मुद्दे को लेकर, कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर घेरने को लेकर। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजेश के साथ अनिल कुमार।